Dear students, this is S.K. Sukla. I am here again for you. I am going to continue the topic noun. As you remember, in the last class, I gave introduction to the topic called noun. I defined noun and I also taught you what we have to study in noun. Today, I am going to teach you common error rules based on noun. नाउन के ऊपर कुछ कॉमन एरर के रूल्स हैं जिनको आज मैं बताने वाला हूं। वैसे तो नाउन में बहुत सारी चीजों को स्टडी करना है, लेकिन उनको स्टडी करने में कम से कम 20-25 घंटे लगेंगे, तो उतना लंबा वीडियो यूट्यूब पे बनाना संभव नहीं है। इसलिए जो एप्लीकेटिव पार्ट है नाउन का, उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ द टॉपिक नाउन एंड दैट इज कॉमन एरर रूल्स। इसके अंदर आज मैं पहला जो रूल डिस्कस कर रहा हूं वो रूल जीरो प्लूरल्स के ऊपर बेस्ड है। जनरली अ नाउन हैज टू फॉर्म्स, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग एंड प्लूरल फॉर्म रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन्स और थिंग्स। जीरो प्लूरल्स आर दोज नाउन्स दैट डोंट हैव बोथ द फॉर्म्स। जीरो प्लूरल्स वैसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म नहीं होता है। इनका सिर्फ एक ही फॉर्म होता है और वही फॉर्म सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यूज किया जाता है। चूंकि इसका अलग से प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड जीरो प्लूरल्स। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ नाउन्स है जिसमें मैंने कुछ कॉमन जीरो प्लूरल्स यहां पे लिखा है। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है फिश, दूसरा है शिप, डियर, स्वाइन, बेसन, फ्रूट, चैसे, कैनन, ग्राउज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, इशू, एपरेटस, रॉन्डेवू, ट्रेसी। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इनका यही फॉर्म सिंगुलर सेंस में भी यूज होगा और प्लूरल सेंस में भी यूज होगा। ऐसे नाउन जिनका दोनों फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है, उसको वेरिएबल नाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल में वेरिएबल नाउन को दूं, बॉय। बॉय सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल बॉयज होता है। तो ये जो नाउन हो गया, ये वेरिएबल नाउन हो गया जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म मौजूद है। लेकिन यहां जो मैंने नाउन लिस्ट किए हैं, इनका सिर्फ एक ही फॉर्म होता है और वही फॉर्म सिंगुलर में भी यूज किया जाएगा और प्लूरल में भी यूज किया जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं एक मछली की बात करूं तो मैं लिखूंगा वन फिश, और बहुत सारी मछलियों की भी बात करूं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा मेनी फिशेस। मेनी फिशेस विल बी इनकरेक्ट। हमको लिखना होगा मेनी फिश, मेनी फिश, मेनी फिश इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। तो यहां पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में दोनों में नाउन का यही फॉर्म यूज किया गया है। अब मैं यहां पे एक ऐसा नाउन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये नाउन है इशू। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इशू का इश्यूज होता है। करेक्ट, इशू का इश्यूज होता है, इश्यूज होता है, लेकिन इश्यूज तभी होता है जब इसका अर्थ डिफरेंट होता है। इशू का अर्थ दो होता है। इशू का पहला अर्थ होता है चाइल्ड, बच्चा, और दूसरा होता है मुद्दा, एनी टॉपिक, और यू कैन से मुद्दा। तो मुद्दा के सेंस में इशू का प्लूरल इश्यूज हो सकता है, लेकिन चाइल्ड के सेंस में इशू का एक ही फॉर्म यूज किया जाता है। इसलिए मैंने इशू को यहां स्टार मार्क कर दिया है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इस लिस्ट में, जीरो प्लूरल की लिस्ट में जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं उनको आप लिख लें। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता रहा हूं। यहां पे फिश को देखिए, जैसा आपको पता है कि सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस दोनों में फिश का यूज करेंगे। अगर फिश के वेराइटीज की भी बात करनी हो, जैसे सैल्मन हो गया, रोहू हो गया, कतला हो गया, जो भी फिश का नाम हो, उसका भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे। रोहू को रोहूज नहीं कहेंगे, सैल्मन को सैल्मन्स नहीं कहेंगे, वो भी सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। उसी तरह डियर के भी जितने वेराइटी हैं
उनको भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो इस नाउन के लिस्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ये 0 प्लूरल्स वाले नाउन हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल। दिस वाज द फर्स्ट रूल अंडर कॉमन एरर रूल्स। नाउ वी विल सी द सेकेंड रूल। इसको मैं मिटा रहा हूं, दूसरे रूल को हम लोग देखते हैं। दूसरे रूल में मैं बात करने जा रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन्स की। मैं शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर बेसिकली 2 कैटेगरी ऑफ नाउन आते हैं। पहला आता है मटेरियल नाउन, दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में हालांकि प्रॉपर नाउन को भी रखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स को भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रॉपर नाउन सिर्फ एक ही होता है। जैसे अगर हम गंगा की बात करें, बहुत सारी गंगाएं तो है नहीं, तो गंगा एक है, इंडिया एक है, तो ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं। एक होने की वजह से उनमें काउंटेबिलिटी नहीं आ पाती है, इसलिए इसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में वर्बल नाउन्स भी आ सकते हैं। वर्बल नाउन्स में जेरंड और इंफिनिटी आता है। तो यहां जो रूल मैं बताने जा रहा हूं आपको, अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर बताने जा रहा हूं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के सारे एग्जाम्पल्स मैंने पहले बता दिए। अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है आप सभी जानते हैं। वैसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में 2-4 बातें मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी ए एंड 1 या किसी भी नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। We cannot use a and 1 or any number before uncountable noun. Why can't we use these things before uncountable noun? Because they cannot be counted. तो इनके पहले हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं जो कि इनके मात्रा का बोध करा दे। So you can use, these cannot be used before uncountable noun, but we can use words or expressions denoting amount. अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन का यूज किया जा सकता है जो अमाउंट का बोध कराते हो। तो 2 बातें क्लियर है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, कि इनके पहले नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एंड 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि इनके पहले मात्रा का बोध कराने वाले वर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे दूं, अगर मैं लिखूं वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। यू कैनॉट से मेनी वाटर or you cannot say a water, you cannot say two water, these all are incorrect। हालांकि इसके अमाउंट का बोध कराने के लिए you can say little water, you can say much water। यानी अमाउंट वाले जो अमाउंट को डिनोट करने वाले वर्ड जो हैं, या कभी कभी एक्सप्रेशंस भी यूज किए जाते हैं, फ्रेज भी यूज किए, जैसे a lot of water, a lot of water, these can be used before uncountable noun, but these cannot be used before uncountable noun। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसके संदर्भ में 2 और बातें मैं बता रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में। पहला, डू नॉट एड s और es। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम s या es को जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बनाते। इसका मतलब दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे वाटर को हम वाटर्स नहीं कहेंगे, हालांकि वाटर का वाटर्स यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो या मिल्क को हम मिल्क्स नहीं कह सकते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनका हम प्लूरल s या es लाकर नहीं बनाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है
अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर कि अनकाउंटेबल नाउन को सेंटेंस में जब सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो इनके साथ आंख मूंद कर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. वी यूज सिंगुलर वर्ब with uncountable nouns if they are made subject of the sentence. यहां इस कैटेगरी में एक और मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स की कैटेगरी में मैंने यहां पे मटेरियल नाउन दिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया है, प्रॉपर नाउन दिया है, वर्बल नाउन दिया है. इसमें एक और कैटेगरी ऐड किया जा सकता है और ये कैटेगरी है मिसलेनियस नाउन. मिसलेनियस नाउन में वैसे सारे नाउन जिनका फॉर्म नहीं हो सकता है, जिनका कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होता है, जिनको हम छू के टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे. जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, इसको देखिए. सीनरी, लगेज, पोएट्री, फर्नीचर, ट्रैफिक, एटसेट्रा. तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आता है ये आप जान गए. और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड आपको ये 4 तरह के मिस्टेक्स पूछे जा सकते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. इफ यू वांट टू राइट वट एवर आई हैव रिटन हियर, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट. आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड वी विल मूव टू द थर्ड रूल ऑफ कॉमन रूल्स अंडर नाउन. लेट्स सी. मैं इसको अब मिटाता हूं. तीसरे रूल को हम लोग देखते हैं. ऑनलाइन वीडियोस के लिमिटेशंस हैं. अगर आप इसको बहुत ज्यादा लेंदी बना देते हैं तो पीपल डोंट लाइक वॉचिंग लेंदी वीडियोस. ऐसे तो लोग वीडियोस देखना, पढ़ाई वाले वीडियोस देखना लोग पसंद नहीं करते, पर अगर वो बड़ा हो जाए तो और ज्यादा लोग पसंद नहीं करते. इसलिए मैं सिर्फ 3 ही रूल आज डिस्कस करूंगा. सो लेट्स मूव टू द थर्ड रूल. तीसरे रूल को देखते हैं. यहां पे हम कुछ खास नाउन्स की चर्चा करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम नाउन्स. ये कुछ खास नाउन्स हैं जिनके साथ क्या फीचर है, जरा पहले फीचर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. कुछ खास ऐसे नाउन होते हैं जिनका फॉर्म सिंगुलर होता है. फॉर्म इज ऑलवेज सिंगुलर. देयर फॉर्म इज ऑलवेज सिंगुलर. इनका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नाउन के बाद एस या एस लगाकर उनको प्लूरल बनाने का प्रयास हम कभी नहीं करेंगे. दे ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म. दूसरा इसके साथ एस्पेक्ट है, दे गिव प्लूरल सेंस. दे गिव प्लूरल सेंस. ये ऐसे नाउन हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते एक्चुअली प्लूरल हैं. इसलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. दे टेक प्लूरल वर्ब्स. व्हेन दे आर मेड सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस दे टेक प्लूरल वर्ब. तो ऐसे नाउन्स, ये कुछ खास नाउन्स की हम चर्चा कर रहे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन ये सेंस जो देते हैं प्लूरल देते हैं. इसलिए इनके साथ हम वर्ब कैसे लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं. ऐसे नाउन का हम लिस्ट मैं लिस्ट यहां पे लिखने वाला हूं. जरा देखिए. पहला है पीपल. नाउन इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. पीपल का मतलब होता है लोग. लोग के सेंस में पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं बनाएंगे. हालांकि कहीं कहीं इसका पीपल का पीपल्स बनाया जाता है तो वहां पे इसका सेंस जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है. उसका सेंस हो जाता है अलग अलग देश. तो लोगों के सेंस में पीपल हमेशा पीपल ही लिखा जाता है. वी नेवर राइट पीपल्स. इसका फॉर्म देखने में कैसा है? सिंगुलर, बट इट गिव्स प्लूरल सेंस. और इसके साथ वर्ब हम कैसे लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे. यस. पीपल, पुलिस, peasantry, poultry, personnel, cattle, cavalry,
infantry, clergy, gentry, vermin, yeomanry, insignia, electorate, artillery। तो ये यहां पे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इनका हम प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ देखने में ही सिंगुलर लगते हैं। इनका सेंस प्लूरल होता है, इसलिए सेंटेंस में हमेशा वर्ब इनके साथ जो लगाते हैं वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं नीचे एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल का मतलब होता है मवेशी। एक जानवर, एक पालतू जानवर मवेशी नहीं बनाएगा। दिस इज अ प्लूरल नाउन, इसलिए यहां पे कैटल नहीं, कैटल के साथ हम इज नहीं, कैटल के साथ हम आर का यूज करेंगे। इसमें आपको एक और मिस्टेक दिया जा सकता है, कैटल की जगह कैटल्स कर देगा। तो अगर कैटल की जगह कैटल्स करके दिया जाएगा तो कैटल्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका सिंगुलर फॉर्म ही सिर्फ होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ये ऐसे नाउन हैं जो इनवेरिएबल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। इनवेरिएबल्स नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिनका सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। सो दीज आर इनवेरिएबल नाउन। दिस इज अ लिस्ट ऑफ इनवेरिएबल नाउन्स। आप इनको याद कर लें और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं कहूं कि पुलिस इज टेकिंग द केस सीरियसली, द पुलिस इज टेकिंग द केस सीरियसली, तो पुलिस के साथ आप इसका प्रयोग नहीं करिएगा। इज साउंड्स करेक्ट हियर, सुनने में ठीक लग रहा है, पर दिस इज इनकरेक्ट। इसके जगह पे हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहां तो मैंने सिर्फ कैटल और पुलिस का एग्जांपल दिया है। यहां पे ये जितने भी नाउन्स हैं इन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और इनका फॉर्म हमेशा हम सिंगुलर रखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ ये 3 रूल्स आपको बताया है, इसको पढ़ें और इसको अप्लाई करें। इससे आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।